एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के बाद उसे 8 पैसे ही रोज के मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। वो बुढ़िया व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के और 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वो मोटी होती जा रही थी। ये देखकर आस पड़ोस की औरतों को उससे जलन होने लगी। उन्होंने मिलकर उस बुढ़िया के लड़के को बहकाना शुरू कर दिया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारा दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और ये घर बैठी बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इस सोच के कारण वो एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ था। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा। यहाँ थोड़ी कमाई है, इसलिए किसी दूसरी जगह जाकर कमाई करूंगा। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वो नहीं माना, तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। बुढ़िया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी कलशी अपने बेटे को दी। इनसे वो रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा इसे अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही उस बुढ़िया का लड़का चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बुढ़िया का लड़का बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो इस नदी का पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर उसने कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। उसे रास्ता मिल गया। नदी का पानी कम हो गया और लड़के ने रास्ता पार कर लिया। कुछ दूर चलकर जंगल पड़ा, जहां उसे शेर को देखकर तो लड़के के होश ही उड़ गए। उसने झट से अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह शेर गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चढ़ने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते ही एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर उस लड़के ने बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वो लड़का वहीं ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया बालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभित होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, क्या बात है? बुढ़िया माई ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा 6 माह एक पकवान बनाता है। उसके पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम ये है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। उस लड़के ने बुढ़िया से कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगा। ला माँ, मालपुए मुझे खिला। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लड़के की आंख खुली। वो बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो जाते हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का वहां से चला गया और उस जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी दी और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चीन कर आवाज लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा को धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि ये आदमी की ही आवाज है, तुम लोग डरो मत।
आखिर में सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठता मिला। चौकी के चारों ओर जुहारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए ये अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका और सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से आज्ञा मांगी और राजकुमारी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों की ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव भर में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया गया। सभी कोई व्रत रखे कहानी सुने। सकट चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस विधि से करें पूजा। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बच्चों की लंबी उम्र के लिए सकट माता की पूजा करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाकर सकट माता की पूजा करें। सकट चौथ व्रत की कथा जरूर पढ़ें और पूजा समाप्त करें।